हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी ऑल ग्रेड के लिए। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में इनके शासन के अनुसार सही अनुक्रम में रखिए। इसमें अनुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल देख लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल है वो है 1772 से 85। 1772 से 85 तक इनका शासनकाल था। और डलहौजी का जो है शासनकाल वह है 1848 से 56 तक। 1848 से 56 तक। और वेलिज़ली का जो शासनकाल है वह है 1798 से 1805 1805 तक का है। और कॉर्नवालिस का जो है कॉर्नवालिस का है 1786 से 93। 1786 से 93। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग का है 1772 से 85। उसके बाद है 1786 से 93 कॉर्नवालिस का। तो 14 और फिर उसके बाद हो जाएगा 3 और डलहौजी सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1432। इसका कोड देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1432 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सुमेलित कीजिए दिया गया है। तो लॉर्ड रिपन का जो हो जाएगा अस्थाई स्व सरकार इनका हो जाएगा। और लॉर्ड कनिंग का जो हो जाएगा कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का अंत। और लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड वेलेज़ली का हो जाएगा सहायक सैन्य पद्धति। तो 1 का 4 हो जाएगा और बी का 3rd हो जाएगा और लॉर्ड डलहौजी का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो कोड देख लेते हैं। इसका कोड जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4321। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराज उद दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया? सिराज उद दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया? ऑप्शन ए है 1756, बी है 1757 और सी है 1758 और डी है 1759। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1756 में। सिराज उद दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर 1756 में कब्जा कर लिया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 16 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों और 20,000 घुड़सवार और 400 प्रशिक्षित हाथियों के साथ फोर्ट विलियम पर डेरा डाल लिया था। वह व्यवसाय को लेकर अंग्रेजों से क्रोधित था। 2 दिन की लड़ाई के बाद 18 जून को गवर्नर रोजर ड्रेक किले में महिलाओं, बच्चों और कुछ अंग्रेज सिपाहियों को छोड़कर नदी के रास्ते भाग गया। नवाब की सेना 20 जून 1756 को किले पर कब्जा कर लेती है। 20 जून 1756 को काल कोठरी की दुर्घटना भी हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मीर जाफर, बी है जगत सेठ, सी है मानिक चंद और डी है अमीचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीर जाफर। कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में मीर जाफर को जाना जाता है। 30 जून 1757 को क्लाइव के मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया गया। मीर जाफर अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए कंपनी की दया पर निर्भर था। कंपनी को 24 परगना की जागीर तथा क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत सा धन और उपहार भेंट किया गया। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव के सीआर मतलब गीदड़ के रूप में भी जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है मुंगेर, बी है लखनौती, सी है मिदनापुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। वो 1762 में स्थानांतरित किया था। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। उसने अपनी सेवा को यूरोपीय ढंग से गठित करने के लिए मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना भी की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद राज्य को किसने स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए है जुल्फिकार और बी है नासिर जंग, सी है चिन किलिच खान और डी है मुजफ्फर जंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिन किलिच खान। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में हुई थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में हुई थी और इसका जो सूबेदार था चिन किलच खां था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। हैदराबाद प्रथम भारतीय राज्य था। हैदराबाद जो था प्रथम भारतीय राज्य था, जहां वेलेजली की सहायक संधि के तहत एक आरक्षित सेना रखना स्वीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवक्रय अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ के व्यवहार को बंद कर दिया था? तो इसका ऑप्शन ए है 1793, बी है 1813 और सी है 1833, डी है 1853। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार बंद हो गया था। 1833 एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे तथा उसे भविष्य में केवल प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? ऑप्शन ए कोचीन, बी है कतनानूर, सी है गोवा और डी है केलिकट। तो इसमें पूछा गया है भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोचीन। पुर्तगालियों की प्राचीन राजधानी जो थी वो कोचीन थी, जिसे नीनू डी कुन्हा ने बाद में 1530 में गोवा स्थानांतरित कर दिया था। 1530 में गोवा स्थानांतरित कर दिया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में 1961 में भारत से वापस भी गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर बृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोजा गया था। ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, बी है मुजरिस, सी अरिकामेडु और डी है बरू कच्छ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरिकामेडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरिकामेडु। अरिकामेडु बंदरगाह तत्कालीन पांडिचेरी में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन सामग्री से पुरातन कालीन रोमन की चीज़ों के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे सिक्के हैं, बर्तन हैं आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? ऑप्शन ए कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन की लड़ाइयाँ, बी है बंकर हिल का युद्ध, सी है चार्ल्सटन का युद्ध और डी है साराटोगा का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकर हिल का युद्ध। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य 17 जून 1775 में बंकर हिल का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। बंकर हिल का युद्ध बोस्टन के बचाव और नियंत्रण करने के रणनीति के लिए लड़ा गया था। बंकर हिल का युद्ध अमेरिकी क्रांति में एक प्रारंभिक निर्णायक लड़ाई भी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।